बदलते भारत की शान। ज्योतिका, तांबुल लेकर आओ तो, मुझे जाना है। इतनी जल्दी में क्यों हो? अभी तो सिर्फ 8 बजे है। अरे तुम नहीं समझोगी। दरअसल हरी के घर के दरवाजे खिड़की बनाने का काम ठेके पर लिया है, और इसलिए जितना जल्दी हो सके हमारे लिए अच्छा है। और मेरे जो काम करने वाले हैं मेरे साथ में, उन लोगों को देने के खर्च पर रखे हैं, समझ गए? ओह, ऐसी बात है। तो फिर अब जाइए। अच्छा, लौटने के समय में कुछ लाना है क्या? कुछ नहीं चाहिए, सब है। तो ठीक है, आज मांस ही लेकर आऊंगा। अरे, परसों ही तो मांस खाया था, फिर से क्यों लाना है? जो कुछ भी कमाते हो उसे क्या खाने पीने में उड़ाना चाहते हो? तो नहीं खाएंगे क्या? तो काम किस लिए किया है? मनुष्य का जीवन क्या आज है कल नहीं, इसलिए जब तक जिंदा है, जब मिलेगा तब आराम से खाएंगे, और जब नहीं मिलेगा तब मुंह टकेंगे। आपको समझाना मुश्किल है। अचानक अगर रुपए की आवश्यकता पड़ गई तब मेरी बात याद करना। अब चलता हूँ। जाइए, हो सके तो मुन्नू को उसके नानी के घर से ले आइएगा। स्कूल खोलने का वक्त भी हो गया है। ठीक है, देखता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? बैंक में खाता खोलने जा रहा हूँ। अच्छा, चलेगा मेरे साथ? अरे नहीं नहीं, बैंक में खाता खोल के क्या करेंगे? पैसा जमा करूँगा। आजकल सरकार की कितनी योजनाएं हैं। तू भी आ गया इन बातों में। देख यार, कुछ नहीं बदलने वाला है। जो जैसा था वैसा ही रहेगा, तो वैसा ही रहने दो। अरे क्या बात कर रहे हो मटा? सही तो बोल रहा हूँ। हमारे कमाई इतना भी नहीं होता है कि हम इसे जमा करके दूसरी पीढ़ी के लिए छोड़ के जा सकते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो मिला वो तुम्ही को ही खर्च करना पड़ेगा। हम गरीब आदमी हैं, हम थोड़ी ना लाखों रुपया कमाते हैं, इसलिए जो भी मिला उसे शान से खर्च करो। मुझे देखो। अच्छा ठीक है मटा, मैं चलता हूँ। क्या हुआ, बात हजम नहीं हुआ? मुझे तेरी तरह बातें करना नहीं आता। मेरे बस आम सी सोच है, कमाई जितनी भी हो उस हिसाब से खर्चा करना चाहिए कि कुछ बच जाए। तेरी बची हुई छोटा छोटा हिस्सा कभी बड़ा काम होता है। ठीक है, चलता हूँ। ज्योतिका, ओ ज्योतिका, काम में इतनी मशरूफ हो, मैं आंगन में खड़ी हूँ, तुम्हें पता ही नहीं। अरे दीदी, आप कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। आइए ना, आइए।
बैठिए। क्या बुन रही हो? मेखला चादर बुन रही हूँ, 3 जोड़े। अच्छा है, जब भी आती हूँ तुम्हारे पास तभी तुम कुछ ना कुछ बुनती रहती हो। क्या करती हो इतनी कपड़े? कहीं बेचती हो क्या? बेचती नहीं हूँ, हमारे कपड़े कौन लेगा, खुद के लिए ही करती हूँ। लड़की बड़ी होगी तो जरूरत होगा, इसीलिए सोचा शरीर ठीक रहते ही कुछ जमा कर लूँ। ये तो ठीक कहा तुमने, पर एक बात है, आजकल शहर में हाथ से बुने हुए कपड़े का ज्यादा मूल्य है, इसलिए बहुत लोग शहर में कपड़े बिक्री करते हैं। अच्छा दीदी। हाँ, इसलिए मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्या तुम कपड़ा बेचोगी? समझी। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए। असल में मैं इस महीने की संख के पैसा लेने आई हूँ। ओह, पैसा तो तैयार रखा है, मैं अभी लाती हूँ, आप बैठिए। ठीक है। ज्योतिका के हाथ की बुनाई अच्छी है। इतनी महीन है कपड़ा। कपड़े देखा आपने? जितना हो सके किया है। शादी के पहले तो ये सब जानती भी नहीं थी, बाद में सीखा। जानती हूँ। अच्छा ये लीजिए। दीदी, हमारे संग को पूरे 6 महीने हो गए शायद। इस बार 6 महीने होगा। मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? 6 महीने होने के बाद पैसे क्या बैंक में जमा रखूं या ब्याज पे दे दूं? बैंक पर रखने से हमारा अधिक लाभ नहीं होगा, खुद पर चलाने से ही लाभ होगा। अरे नहीं, हम एक आत्म सहायक गोद खोलने के बारे में सोच रहे हैं। उसके लिए बैंक के साथ पैसे का लेन देन दिखाना पड़ेगा। आत्म सहायक गुट के बारे में मैंने भी सुना है। रुकिए, और क्या करना होगा पता है आपको? अभी तो अच्छी तरह से कुछ नहीं जानती हूँ। एक दिन सभी तथ्य संग्रह करके सभी महिलाएं बैठकर अच्छी तरह से आलोचना करेंगे। ठीक है दीदी। दीदी, एक बात पूछना था। मेरी माँ कैसी है? आप उनसे मिली थी क्या? हाँ, कुशल से है। तुम्हें उनसे मिलने का मन होता होगा। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे बारे में बोलकर दुख प्रकट करती है। ठीक कहा आपने, बड़ी गलती की है, शायद माफ नहीं करेगी। अभी छोड़ो ये सब, जो होना था हो गया। किस प्रकार घर संभाल कर रख सकती हो ये सच हो। मैं चलती हूँ। ठीक है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। भैया, आज मांस मछली दोनों खाएंगे क्या? हाँ, आज अच्छे से खाएंगे। ये मछलियाँ कितनी सुंदर है, देखते ही मन ललच गया, इसीलिए आधा किलो ले रहा हूँ। लोगों को आपके जैसा ही होना चाहिए, दिल खोल कर खर्च करने वाला। रोज कहाँ इतना खर्च कर सकते हैं, आज थोड़ा पैसा मिला इसीलिए। हाँ समझा, आज आपके घर जाने पर नुकसान नहीं होगा। एकदम नहीं होगा, चलो मेरे घर, भाभी का हाथ का बना हुआ खाना खाना। नहीं भैया, ऐसे ही कहा आपसे। शर्माओ मत, चलो चलो। बहुत स्वादिष्ट बना है आज मांस मछली। सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। अनिल ने भी उंगलियां चाट चाट कर खाया है।
क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा फीका क्यों है? क्या होगा? अपनी गृहस्थी के बारे में सोच रही हूँ। इस तरह खाते पीते रहने से होगा क्या? मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? आप तो पैसे मिलते ही पानी की तरह बहाते हो। लड़की के भविष्य के लिए थोड़ा जमा करना चाहिए। और हमेशा क्या दूसरों के घर बनाते रहेंगे? कभी अपने लिए भी एक अच्छा घर बनवाने के बारे में सोचा है? क्यों? यह घर क्या खराब है? खराब नहीं है, फिर भी अब इतना मेहनत करके कमाते हैं, उसमें से कुछ पैसा अगर जमा कर हम अच्छा काम करें तो कितना अच्छा होगा। ये बात मुझे कहकर कोई फायदा नहीं, और लड़की के भविष्य के बारे में भी सोचने का इतना जरूरत नहीं है। शादी के बाद तो दूसरों के घर ही चली जाएगी, और शादी के लिए जितना पैसा जुटाना है वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। हाँ, बात करते हैं। क्या बड़ी बात है? जरूरत पड़े तो जमीन बेच देंगे, और ऐसे भी हमारे मरने के बाद ये सब कौन संभालेगा? अच्छी बात सोचा है। और लड़की की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? पढ़ लिख कर क्या लाभ होगा? लड़की है, शादी के बाद दूसरों के घर ही संभालेगी। इसीलिए मैंने सोचा है मोनू को हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, सब आपके अनुसार ही होगा क्या? हाँ, होना पड़ेगा। इस घर का मालिक मैं हूँ। अच्छा, तो मैं क्या नौकरानी हूँ? आज समझी। हे भगवान, ये सब सुनने के लिए ही मैंने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर आपके साथ भाग के आई थी। हाय मेरी किस्मत। रुको, इतनी बड़ी बात भी नहीं की है मैंने। रोकर मत दिखाओ। इसीलिए मेरे माता पिता आपको पसंद नहीं करते हैं। आप सिर्फ अपनी बात पर अड़े रहते हैं। तुम्हारे घर वालों की बात मेरे सामने मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जरूरत से ज्यादा करने वाले लोगों से मुझे नफरत है, समझे? मोनो, क्या बात है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मुझे पढ़ने का मन है माँ। तो पढ़ तो रही हो। मुझे पता है तुम्हें मेरे मन की बात मालूम है। क्या पिताजी मुझे आगे पढ़ाएंगे? क्यों नहीं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है ना। तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बनना है। मैंने जो गलती की है तुम्हें नहीं करने दूंगी। किसी के साथ शादी करके घर संभालना बस यही एक औरत की जिंदगी नहीं है। काबिल होना, अपने पैरों पर खड़ा होना ही जिंदगी का पहला लक्ष्य है, समझी?
अरे भाभी, कहाँ जा रही हो? मुन्नू नानी के घर गई है, बहुत दिन हो गए, उसी को लाने जा रही हूँ। ओह, आजकल कौन सी क्लास में पढ़ती है वो? इस बार वो हाई स्कूल जाएगी। अच्छा, इसका मतलब वो बड़ी हो गई है। हाँ। अच्छा, माधव कैसे है? वो ठीक है, काम पर गए हैं। आप कभी आइए ना घर पर, आप तो आते ही नहीं। ठीक है, जरूर आऊंगा। अब मैं चलती हूँ, बहुत धूप है। अच्छा। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ठीक है, अगली रविवार आत्मसहायक गोद खुलने के बारे में संघ के मीटिंग में आलोचना करेंगे। हाँ, मैंने सुना है बहुत औरत आत्मसहायक गोद खोलकर पैसे कमाने लगे हैं। हाँ, हम भी करेंगे। हमारे साथियाँ भी काम में निपुण हैं। कोई अच्छी तरह से कपड़े बुनती है तो कोई अचार, कोई पापड़ बनाने जानती है। इसीलिए हम लोग एक अच्छा गोद खोलकर हम भी पैसा कमाएंगे। हाँ, खुद अगर आत्मनिर्भरशील बन जाए तो बहुत अच्छा है, और कितना इन्हें सहे। अरे ज्योतिका, दोनों मावेदी कहाँ से आ रही हो? मैं मामा के घर थी, माँ मुझे लाने गई थी। दीदी, अच्छा हुआ तुम मिल गई। रविवार को संघ का मीटिंग है, जैसे भी हो 2 बजे स्कूल के फील्ड में पहुंच जाना। ठीक है, जरूर आऊंगी। उस दिन एक सज्जन भी पधारेंगे। कौन? वो एक अफसर है, आत्मसहायक गोद के बारे में वो समझा देंगे। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर रविवार को मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ, इनका आने का समय भी हो गया है। ठीक है, चलो। चलती हूँ। बहुत अच्छी औरत है, इतनी अमीर की बेटी थी, अब देखो क्या कर रही है। हाँ। इतनी देर हो गई है, अभी तक तुम्हारे पिताजी नहीं आए। कहीं गए होंगे। मुझे तो बताकर नहीं गए कि कहीं जाएंगे। माँ, मैंने सब्जी काट ली। ठीक है, रसोई में रख दो, और पिताजी का बिस्तर भी तैयार रखना, थके हारे आएंगे। उनके आने के बाद ही रोटी सब्जी बनाऊंगी। ठीक है। इतनी देर तो कभी नहीं करते हैं। भाभी। हाँ? सर्वनाश हो गया। क्या हुआ अनिल, ऐसे दौड़ के क्यों आए हो? सर्वनाश हो गया भाभी, सर्वनाश। सर्वनाश? क्या सर्वनाश? खुलकर बोलो। माधव भैया काम कर रहे थे तो छत से गिर पड़े, बहुत जख्मी हुए हैं। क्या? हम लोगों ने जल्दी ही उन्हें गांव के अस्पताल में भर्ती कर दिया है। वही है वो। हे भगवान, कैसे विपदा आन पड़ी। भाभी जल्दी चलिए, शायद माधव भैया को शहर ले जाना पड़े। क्या? जरा ठहरो, मैं मुन्नू को बता कर आती हूँ।
हे भगवान, अचानक ये सब क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं, सुई लेने के बाद थोड़ा सा कम हो गया है। इसीलिए कहती हूँ सावधान रहना चाहिए। भाभी, डॉक्टर ने कल भैया को शहर ले जाने को कहा है, क्योंकि कुछ टेस्ट करवाने हैं। हाँ, डॉक्टर को संदेह है कहीं हड्डी ना टूटे हो। आज रात तक इंतजार करने के लिए बोला है। दर्द कम होने के बाद शहर जाकर इलाज करने के लिए भी बोला है। हे भगवान, शहर ले जाकर इलाज करवाना पड़ेगा? हाँ, क्यों रो रही हो? कल शहर जाना है डॉक्टर के पास, आपके चेकअप के लिए। तो उसमें क्या हुआ? चला जाऊंगा। हाथ में 1 रुपए भी नहीं है। जो भी था इन दिनों खर्च हो गए। मैं अपने संग से लाई थी, लेकिन अब कहाँ से लाऊं? वही सोच रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं तो बिस्तर में पड़ा हूँ। पैसा कहाँ से आएंगे? हे भगवान, तुम्हारी क्या लीला है? इसलिए मैं आपसे बार बार कहती थी, पैसे विपत्ति के समय के लिए जमा करना चाहिए। इसे खा पी कर खत्म करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखा विपत्ति कैसे आती है। हाँ, तुमने ठीक ही कहा था। मैं मूर्ख, समझ ही नहीं पाया। क्या करूं मैं? किसके पास जाऊं? जो कमाता है उसी का ही अगर ये हाल है तो घर का क्या हाल होगा? तुम तो रोज काम करते हो, थोड़ा सा तो जमा होगा। नहीं है जमा। कौन भला सोचेगा कि एक दिन मेरा एक ऐसा दुर्घटना होगा और मैं ऐसे बैठा रहूंगा। मत रो मुन्नू। नहीं माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर मेरा पढ़ाई करना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, तुम ये सब चिंता मत करो। सोमवार से तुम स्कूल जा रही हो बस। मुझे घर की हालत पता है माँ। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। माना कि घर की हालत थोड़ी खराब है, लेकिन तुम्हारी माँ सब संभाल लेगी।